Hello friends, again welcome back to my YouTube channel PD Tech Math. In the previous lecture was discussed about what is Bernoulli's equation and some examples related to Bernoulli's equation. Today we will discuss about what is orthogonal trajectory and some examples related to orthogonal trajectory. Okay, so let's move towards our content. अभी तक हमने लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट किया है, रियल एनालिसिस कंप्लीट किया है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है और जो पीजीटी मैथ्स का जो एग्ज़ाम हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर 1 उसका भी हमने कंप्लीट सॉल्यूशन किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रखा है और टॉपिक क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ओके, आज का अपना टॉपिक है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे वर्किंग रूल क्या है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए ट्रेजेक्ट्री की कि ट्रेजेक्ट्री होता क्या है। ओके, देखिए क्या है ट्रेजेक्ट्री, डेफिनेशन लिख लीजिए एक बार। क्या है डेफिनेशन, एक curve which cuts every member of a given family of curves is called trajectory। ओके, ठीक है, इसने क्या कहा देखिए ध्यान से एक बार, स्टेटमेंट देखिए क्या है, एक कर्व। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा, एक कर्व विच कट्स एवरी मेंबर ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व। यहाँ पे दो चीज़ों की बात हुई है। एक तो इसने क्या कहा कि ए फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व्स। ओके, एक किसने बात की है, सिंपली कर्व की। ओके, ये जो कर्व होगा, अगर ये कर्व इस फैमिली में जितने भी कर्व्स हैं, ठीक है, हर एक कर्व को अगर ये कट करे तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो वो जो कर्व है अपने पास वो क्या बन जाता है, ट्रेजेक्ट्री। तो देखिए अगर आप एग्जांपल के थ्रू समझोगे, मान लीजिए आपके पास क्या है, बहुत सारे कर्व है यहाँ पे। ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व कुछ इस टाइप से है। ठीक है, कुछ इस टाइप से फैमिली ऑफ कर्व है और यहाँ पर एक कर्व आता है जो कि इन सबको कट करके जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कर्व है इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, देखिए एक कर्व विच कट्स एवरी मेंबर ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। ओके, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए आपके पास, एक मिनट यहीं पे ले लेते हैं हम। ओके, एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके पास है फैमिली ऑफ सर्कल। ठीक है, आपके पास क्या है, एक फैमिली ऑफ सर्कल है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ठीक है, ये आपके पास क्या है, बी ए फैमिली ऑफ सर्कल्स। ओके, या फिर ये बोल सकते हो फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है, तो अगर आप इसका फिगर ड्रॉ करो तो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये फैमिली ऑफ सर्कल्स है। ठीक है, क्योंकि सेंटर आपके पास 0 0 है तो हमेशा जो इसका सर्कल है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ये आपका हो गया फैमिली ऑफ सर्कल्स। उसके बाद इसने क्या कहा कि अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स, अगर मैं इस कर्व को यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स, आपकी ये लाइन बनेगी, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जो ये y इज इक्वल टू एक्स, जो ये कर्व है ये हर एक कर्व को कट करके गया, इसको यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ पे कट किया, इधर कट किया, इधर कट किया, यानी कि जो फैमिली ऑफ सर्कल है उसमें जितने भी सर्कल आपके आए, यानी कि जितने भी उसमें कर्व है हर एक कर्व को इसने कट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दिस y इज इक्वल टू एक्स इज ट्रेजेक्ट्री। ओके, ठीक है,
ये आपकी क्या बन गई, ट्रेजेक्ट्री। अब उसके बाद बात आती है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, पहले डेफिनेशन आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद समझिए क्या होता है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ओके, ट्रेजेक्ट्री आपको समझ में आ गया। अब बात आती है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की। ओके, इफ कर्व cuts every member of a given family of curve at right angle। राइट एंगल सबको पता होगा, 90 डिग्री पे अगर कट करे, या फिर ये बोल सकते हो परपेंडिकुलर, है ना, राइट एंगल्स, देन इट इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ओके, देखिए इसने क्या कहा, इफ कर्व कट्स एवरी मेंबर ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व एट राइट एंगल देन इट इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। इसका मतलब ये है, अगर ये हर एक फैमिली ऑफ कर्व को, ठीक है, यानी कि फैमिली ऑफ कर्व में जितने भी कर्व है, अगर ये हर एक कर्व को परपेंडिकुलर कट करे तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था, हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, आपके पास एक फैमिली ऑफ सर्कल था, है ना, ये भी तो कर्व है ना, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, फैमिली ऑफ कर्व, या फिर बोल सकते हो फैमिली ऑफ सर्कल। और हमने क्या बोला था कि y इज इक्वल टू एक्स, उसकी क्या थी, ट्रेजेक्ट्री थी। अगर मैं यहाँ पे ये चेक कर लूँ कि क्या ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है, देखिए जो ग्राफ आपका बना था, ग्राफ कुछ इस टाइप से था। सबसे पहले आप सर्कल्स ड्रॉ कीजिए, और जो सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन, है ना, ये आपके पास क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल। ओके, उसके बाद जो ट्रेजेक्ट्री है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, ये y इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे देखिए हर एक कर्व को कट किया है इसने। अब हमें क्या चेक करना है यहाँ पे, कि जो कट किया है क्या वो परपेंडिकुलर कट किया है, यानी कि क्या 90 डिग्री पे कट किया है। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए यहाँ से ये 90 डिग्री पे है, इधर भी ओके, और इधर भी, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू एक्स इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। चलो, डेफिनेशन तो हमें पता चल गई कि ट्रेजेक्ट्री क्या है और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या है। अब बात ये आती है, क्वेश्चन में क्या आता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है या फिर जो क्लास के भी क्वेश्चंस है उसमें क्या आते हैं कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कैसे फाइंड आउट करते हैं ना, उसका वर्किंग रूल हमें पता होना चाहिए। हमें वहाँ पे क्या दे दिया जाएगा, एक फैमिली ऑफ कर्व दी होगी, ठीक है, हमें वहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, उसके लिए 3 स्टेप्स हैं, वो आपको याद रखने हैं कि 3 स्टेप क्या है, काफ़ी ईजी है, ठीक है। देखिए वर्किंग रूल क्या है, वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। फर्स्ट जो स्टेप है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको इक्वेशन दी हुई होगी उसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट the given equation of family ऑफ कर्व। जो आपको पास फैमिली ऑफ कर्व है, सबसे पहले उसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। एंड अगर वहाँ पे कोई पैरामीटर है उसको एलिमिनेट करना है। ओके, डिफ्रेंशिएट करने के बाद एलिमिनेट पैरामीटर, ठीक है। देन सेकंड स्टेप इज रिप्लेस dy by dx by
माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको करना है डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कर देना है माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई से। देन थर्ड स्टेप इज सोल्व दिस। उसके बाद जो न्यू इक्वेशन बनेगी आपकी, जो न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसको सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व दिस न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड गेट, और सोल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ओके, एंड गेट ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लीजिए, सिर्फ यही 3 जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करेंगे हम। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द हाइपरबोला। यहाँ पे जो फैमिली ऑफ कर्व दिया है वो क्या है, हाइपरबोला है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए गिवन दैट एक्स वाई इज इक्वल टू सी। फर्स्ट स्टेप क्या था, डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, डिफ्रेंशिएट, देन एक्स एज इट इज, वाई का डिफ्रेंशिएशन कीजिए एंड प्लस वाई एज इट इज एंड एक्स का क्या होगा 1 एंड सी आपके पास कांस्टेंट है तो 0। देखिए पैरामीटर आपका वैसे ही खत्म हो गया, एलिमिनेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नाउ सेकेंड स्टेप इज रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स बाई माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई। ओके, देन रिप्लेस करने के बाद आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई बाई एक्स। देन माइनस से माइनस कैंसल एंड हेयर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, देन एक्स स्क्वेयर बाई 2 एंड इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर बाई 2 प्लस सी। तो एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस ऑफ वाई स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू सी। तो ये आपके पास क्या आ गई, दिस इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ओके, हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना है। जब भी आपसे ये पूछे कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होगी तो आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। 3 स्टेप है, काफ़ी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड दी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द कर्व। अब आपके पास जो कर्व है क्या है, y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वेयर। ओके, देन डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2c एक्स। ठीक है, यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी, इधर से निकाल लीजिए, इधर से c की वैल्यू क्या आएगी, y बाई एक्स स्क्वेयर। देन पुट इन दिस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 into y by x square into x. Okay, and this is dy by dx is equal to 2y by x. Okay, उसके बाद हमें क्या करना है, रिप्लेस कर देना है dy by dx को माइनस ऑफ dx बाई dy से। ठीक है, रिप्लेस करने के बाद देखिए माइनस ऑफ dx बाई dy इज इक्वल टू 2y बाई x and this is minus of x dx is equal to 2y dy। then इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू 2y स्क्वेयर बाई 2 एंड 2 से 2 कैंसल प्लस सी। ओके, अब देखिए माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर बाई 2 एंड प्लस माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी एंड दिस इज एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ठीक है,
ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपका सेम ही हो गया ना पीछे जो। ओके, देखिए यहाँ पे आपके पास जो पैरामीटर था वो c था, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास जो पैरामीटर है वो a है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला। आपके पास क्या है, फैमिली ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, देन 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4a। ओके, तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू हम यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर देंगे और इक्वेशन स्टार में पुट कर दीजिए। देन a इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से 1/2 इंटू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, पुट कीजिए, देन वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4/2 वाई डी वाई बाई डी एक्स, एंड यहाँ से आपके पास आएगा x प्लस y/2 डी वाई बाई डी एक्स। ओके, एंड दिस इज, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास आएगा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2xy एंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वेयर, एंड यहाँ से आपके पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर। ठीक है, एंड यहाँ से आएगा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2xy और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या रखना है, माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई। ओके, प्लस वाई स्क्वेयर, अब यहाँ पे होल स्क्वेयर है तो माइनस आपका प्लस ही हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई होल स्क्वेयर। ओके, देन अगेन सिंप्लीफाई is can be written as y square is equal to minus of 2xy divided by dy by dx plus y square and divided by dy by dx whole square. Okay, and this is dy by dx whole square into y is equal to minus of 2xy and dy by dx प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, एंड वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, ओके, अब उसके बाद देखिए, एक मिनट, यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक की है। एक मिनट, यहाँ पे आपके पास आएगा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वेयर, ये आपकी यही बन गई ना एच टीज, है ना, आपकी वही आ गई वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए, अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें। ठीक है, इस टाइप की ट्रेजेक्ट्री को हम क्या बोल देते हैं, सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। अगर पुट करने के बाद लास्ट में जो सॉल्यूशन आता है एक टाइप से, अगर वही आ जाए जहाँ से हम चले थे, तो इसका मतलब क्या होता है, सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ओके, ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू सो मच।